कैसे वो प्रत्येक जीव पर कृपा करते हैं। अब जो ये रथ यात्रा है, इसके भी कई सारे रहस्य हैं शास्त्रों में जो बताए। हमारे गुरुवर्ग इस चीज को इतने सुंदर रूप से बतलाते हैं। उन रहस्यों को जानने का भी प्रयास करेंगे तो उसी में 4-6 घंटे चले जाएंगे। 4-6 घंटे क्या, 4-6 दिन चले जाएंगे उनको, अगर ठीक ठीक रूप से थोड़ा भी हम समझने का प्रयास करें। लेकिन मूल रूप से एक चीज को हम समझते हैं जिससे हमारी जो कुछ ना कुछ एक भावना बने। जगन्नाथ जी की महिमा को श्रवण करके अब उनके लिए इस प्रकार का कुछ सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि उनको रथ पे विराजित करके हम लेके जाएंगे। तो कहां लेके जाएंगे? अंबाला की एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। बाहरी रूप से है वो, वास्तविक भाव क्या होना चाहिए हमारा, उस चीज का विचार करना पड़ेगा। ये बात प्रचलित है और ये वास्तविकता है, शास्त्र की बात है कि जगन्नाथ जी को अगर कोई रथ पे बैठा दर्शन भी कर लेता है तो उसके जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। उनकी रस्सी को कोई पकड़ के खींचता है तो उसके सारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है, उसका ये जीवन आखिरी जन्म हो जाता है। किंतु क्या भक्त इस व्यवसायिक बुद्धि के साथ जाएगा, व्यवसाय करने के लिए भगवान के साथ, कि मैं आया हूं आपका दर्शन करने, मेरे पाप काट दो, अब मैं आया हूं रस्सा खींच रहा हूं, ये मेरा जीवन आखिरी होना चाहिए, अब नहीं आना मेरे को, यहां बड़ा बेकार है, बड़ा कष्ट है इस संसार में। तो जो भक्त होगा वो वास्तव में क्या इस प्रकार की डील करेगा भगवान के साथ कि मैं आया किस लिए हूं, बस रस्सा खींचने, आप ठीक है आप बैठे हैं, जाएंगे जहां भी जाएंगे, मैं रस्सा खींच देता हूं, बस जल्दी से पकड़ लेता हूं। और इसी विचार के साथ क्या होता है, लोग अंधाधुंध रस्से के पीछे भागते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा कोई गए, वहां पर किस प्रकार से एकदम इतना भीड़। लेकिन जो भक्तजन हैं, हमारे जैसे जो हम हमारे गुरुवर्गों के साथ जब वहां जाते हैं तो हमारी भावना ये नहीं रहती कि हम रस्सा को पकड़ लें और हम वो करें। मूल भावना, मूल उद्देश्य कि उस समय जगन्नाथ जी को हम दर्शन कर रहे हैं, उनके रथ को हम भावों के साथ खींच के लेके जाना चाहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? सब लोग जानते हैं, राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं जो राधा रानी के भावों को लेकर आए। समझ आया? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, कोई अवतार नहीं है कृष्ण का, वो स्वयं कृष्ण हैं जो राधा रानी के भावों को लेकर आए। और राधा रानी के भाव कैसे हैं? राधा रानी के भाव कैसे हैं? गुरुवर्ग उस चीज को बतलाते हैं कि कृष्ण जब वृंदावन से द्वारका चले गए तो उनका रहन सहन ठाट बाट सब बदल गया। जैसे एक व्यक्ति घर से ऑफिस चला जाता है तो पहनना ओढ़ना सब बदल जाता है। अब घर पे जैसे खुल के रहता है, ऑफिस में खुल के रहता है नहीं। ऑफिस में टाई पहनेगा, कोट पहनेगा, पैंट पहनेगा, सूट पहनेगा, जो भी। और घर पे क्या एकदम पजामे में घूम रहा है, एकदम रिलैक्स। तो कृष्ण भी, उनका जो स्वाभाविक गतिविधियां, उनकी स्वाभाविक जो नेचर है वो कहाँ है? वृंदावन में। और द्वारका कैसा है? वहां वो राजा का कार्य कर रहे हैं, द्वारकाधीश। तो जब वो वृंदावन से द्वारका गए तो सारे ब्रजवासी किस प्रकार से विरह में तड़प रहे हैं। और उन सब में सबसे ज्यादा विरह किसको सताता है? राधा रानी को। वो पुकारती हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदना, कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदना। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, मैं क्या करूं, मैं कहां जाके पाऊं किनको? ब्रजेंद्र नंदन को।
काहा रे कही वो केवा, जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदना बिनु फाटे मोर बुक। कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंद, कहा रे कही वो केवा, किससे जाके कहूं मैं अपने ये हृदय की बात, कौन समझ पाएगा किस प्रकार का विरह मुझे हो रहा है। कहा रे कही वो केवा, जाने मोरा दुख, कौन मेरे दुख को जान पाएगा। ब्रजेंद्र नंदन के बिना मेरा हृदय फटता जा रहा है। तो इस भावना के साथ वो जी रही है। कहां पर? वृंदावन में। अब कई वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में मिलन होता है। किनका? ब्रजवासी लोग आते हैं वृंदावन से, और द्वारका से कृष्ण और उनके पटरानियां और सारे परिकर लोग आते हैं। अब वहां पर राधा रानी कृष्ण को कहां लेके जाना चाहती हैं? वृंदावन लेके जाना चाहती हैं कुरुक्षेत्र से। क्या कह रही हैं? कि आप वो कृष्ण हैं, मैं वो राधा रानी हूं, किंतु फिर भी ये जो वेश है, ये जो परिवेश है, ये जो माहौल है, यहां पर हमारा मिलन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको मेरे हृदय में आना पड़ेगा। और मेरा हृदय क्या है? अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन। मेरा हृदय, मेरा मन क्या है? वृंदावन। वहां पर अगर आपके मेरे हृदय रूपी मन, मेरे जो वृंदावन रूपी मन में आपके जब चरण पड़ेंगे, तभी मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। तो किस प्रकार से राधा रानी ऐसे कातर भावों के साथ कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ पे बिठाकर कहां लेके जा रही हैं? कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो महाप्रभु कौन है? कृष्ण हैं, जो राधा रानी के भाव लेकर आए हैं। तो राधा रानी के भाव हैं, तो जगन्नाथ रथ यात्रा को, जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के प्रति महाप्रभु का क्या विचार है? राधा जी के भाव है महाप्रभु के हृदय में। और जगन्नाथ जी को, श्याम सुंदर को जब देख रहे हैं तो रस्सा नहीं खींच रहे हैं, अपने भावों से उनको खींच रहे हैं, अपने हृदय से उनको खींच रहे हैं कि आपको मैं कहां लेके जाना चाहती हूं, आप कृपा करके कहां चलिए? द्वारका से वृंदावन, कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो क्या है? वो द्वारका है। जगन्नाथपुरी के मंदिर से ही, जगन्नाथ मंदिर से ही भगवान को रथ में बिठाया जाता है और कहां लेके जाता है? गुंडिचा मंदिर में। वो गुंडिचा मंदिर क्या है? गुंडिचा मंदिर है वृंदावन धाम। तो ये भावना है कि हम लोग जगन्नाथ जी को उनके ही सबसे प्रिय स्थान पर लेके जा रहे हैं। जगन्नाथ जी स्वयं सारी प्लानिंग उसी के लिए करते हैं। बीमार होना, स्नान यात्रा के दिन 108 बाल्टियों से नहा लेंगे पहले, हर साल यही करते हैं। उसके बाद बीमार हो जाएंगे कई दिनों तक, फिर उसके बाद बहाना करते हैं कि बहुत दिन से बीमार हूं, अच्छा खाना भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इन दिनों में जब बीमार होते हैं तो वहां पर बस कुछ फल दिए जाते हैं और उनके ऊपर कुछ जड़ी बूटी डाल के दी जाती है। तो वो जगन्नाथ जी जो सब समय खाते हैं, सब समय भोजन करते हैं, उनके लिए किस प्रकार का ये शेड्यूल हो जाता है इन कुछ दिनों में, क्योंकि बीमार है। अब बीमार हो गए तो अब मन में क्या आता है? बहाना क्या है? मैं बीमार हो गया था बहुत दिन से, अभी तो मेरे को ना ठंडी हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए। अब मेरे को अंदर नहीं रह रहा, बहुत दिन से मैं अंदर हूं, किसी को देखा भी नहीं, भक्तों को भी आना हुआ नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। अब बहाना है, बहुत दिन से बीमार था, बोर हो गया हूं, बाहर जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता हृदय में क्या है? वृंदावन जाना है, राधा रानी के पास जाना है। तो उसके लिए किस प्रकार से स्वयं वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो लक्ष्मी देवी को जब बोल रहे हैं, रुक्मिणी जी को जब बोल रहे हैं, जो पटरानी है द्वारका में, कि मैं किस प्रकार थोड़ा घूम के आ रहा हूं, मेरे साथ ये भी जा रहे हैं, बलदेव जी भी हैं, सुभद्रा जी भी हैं। तो रुक्मिणी जी थोड़ी वो हो जाती हैं, श्योर हो जाती हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ये अकेले नहीं जा रहे, अकेले जाएंगे तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। बलदेव जी भी जा रहे हैं, सुभद्रा जी भी जा रही हैं साथ में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता कम हो गई। और इस प्रकार से
द्वारका से वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए हम गौड़ीय भक्त, हम लोगों को ये विशेष आशीर्वाद है कि हमें इन रहस्यों के बारे में पता है, जिनके द्वारा अगर हम उस भावना से रथ को खींचें, उस भावना से जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करें, तो जगन्नाथ जी इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि वो अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हैं उस व्यक्ति। एक व्यक्ति है जो आया है कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, उसको जगन्नाथ जी सस्ते में छोड़ देंगे, ठीक है तेरे को ये चाहिए, तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो जगन्नाथ जी को उनके जो प्रिय स्थान है वहां पर ले जाकर विराजित कराना चाहते हैं, तो जगन्नाथ जी क्या सोचते हैं, ये मेरा कितना बड़ा क्या है, बंधु है, मेरा कितना बड़ा बंधु है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं आया, ये मेरे प्रसन्नता के लिए आया है कि मेरे को कहां पर अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार की भावना हमारे गौड़िया जो समाज है उसका संपत्ति है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे कार्य हो। तो इसीलिए कल का जो ये बड़ा महोत्सव है, इसको हम ठीक ठीक भावना से अगर किंचित मात्र भी इसका पालन कर पाए, तो इससे जो एक अलग प्रकार की संपत्ति हमें प्राप्त होगी उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की जो ये अद्भुत महिमा है उसका कृपा पात्र बनने की ये पद्धति है। तो कल सभी लोगों से अनुरोध है कि समय पर किस टाइम पे शुरू होगा, 5 से 8 शाम को हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। आप अनुरोध है आपसे कि समय पर आइए, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सबको लेके आइए, खींच खींच के लेके आइए, उनको कसम दिला के लेके आइए। क्यों? उसमें सिर्फ आपका ही नहीं, उनका ही नहीं, बल्कि आपका भी बहुत बड़ा मंगल है। जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ये देखकर कि ये सिर्फ अपने उद्देश्य से नहीं, अपने मंगल के लिए नहीं, बल्कि मेरे और भी जो बालक हैं उन सबको भी खींच खींच के लेके आ रहे हैं उनके मंगल के लिए भी। तो उसमें कैसा डबल कृपा। तो इसीलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जू की जय हो, जगन्नाथ रथ यात्रा की जय हो, गुंडीचा मंदिर मार्जिन की जय हो। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।